नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे बंगाल की खाड़ी में जो अभी सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी तथा कहां कहां उस सिस्टम की वजह से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अब लगातार 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं। उन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में किस प्रकार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है और एक अच्छी खासी जानकारी उस पश्चिमी विक्षोभ के बारे में दी जाएगी जो कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है और उसी की वजह से उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में मौसम बदलकर बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बारे में जानकारी देंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों में देश भर में किस प्रकार रहेंगे। घना कोहरा और शीतलहर उत्तर मध्य भारत के किन किन राज्यों में अगले 15 दिनों के दौरान चलने की संभावना है। इन सब के बारे में इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। शुरू करते हैं। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 28 जनवरी से 5 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दिखाया जा रहा है वह लगभग अभी बन चुका है श्रीलंका के दक्षिण भागों के आसपास। अगले 48 घंटों के दौरान यह तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र के दक्षिण भागों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से 30 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही रहेगी तथा अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होगी। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में तेज बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है, लगभग 10 से 30 मिलीमीटर के बीच। और यही सिस्टम अरब सागर में भी प्रवेश कर मालदीव के क्षेत्रों के आसपास भी बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में सक्षम रहेगा। अब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो पहला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान दस्तक देगा, जिसकी वजह से 29 और 30 जनवरी को लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के एक्सट्रीम उत्तरी भागों में भी हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 72 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, ऊंचाई वाले बादलों के रूप में। 29 जनवरी को राजस्थान के जयपुर, अलवर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के कुछ इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी की गतिविधि दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। वहीं अगला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 31 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य दस्तक देने की संभावना है, जिसका असर 31 जनवरी से ही जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान के कई क्षेत्रों में शुरू होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान के कई इलाकों में 31 जनवरी की शाम रात्रि के आसपास से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 1 फरवरी के आसपास इस पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम बदल सकता है, लगभग 31 जनवरी की शाम रात्रि से 1 फरवरी की शाम के बीच। और पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, लुधियाना, भटिंडा से लगाकर मोगा, बरनाला और अगर मुख्यतः बात करें तो उत्तर पूर्वी और उत्तरी पंजाब के अलग अलग भागों में इस समय में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधि दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पानीपत, रोहतक और जो उत्तरी हरियाणा के जिले हैं वहां भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधि लगभग 1 फरवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से होती हुई दिखाई देगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और यानी कि जो पंजाब और हरियाणा से सटे उत्तरी जिले हैं वहां मौसम बदलकर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं 1 फरवरी को हो सकती है। दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान में घने बादलों की आवाजाही 1 फरवरी को देखने को मिल सकती है। अब उस पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करते हैं जो कि 3 से 6 फरवरी के मध्य के समय में देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। तो वह पश्चिमी विक्षोभ लगभग 2 फरवरी की देर रात्रि के आसपास से गुजरात के क्षेत्रों से उसका असर शुरू होता हुआ देखा जाएगा। 2 फरवरी की देर रात्रि के आसपास गुजरात के सूरत, वलसाड़, भावनगर, ऊना, वडोदरा और आसपास के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा 3 फरवरी की सुबह के आसपास से
जूनागढ़ से लगाकर जामनगर, इसके अलावा राजकोट, अमरेली, वेरावल, अहमदाबाद से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, चोटीला, सुरेंद्र नगर, बनासकांठा, साबरकांठा, पालनपुर, मेहसाणा, पाटन और आसपास के इलाके, यह सभी इलाके गुजरात के हैं। यहाँ कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 3 फरवरी की सुबह से ही राजस्थान के क्षेत्र और मध्य प्रदेश में भी मौसम बदल जाएगा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, पाली, सिरोही, जोधपुर के पूर्वी और मध्य इलाके, इसके अलावा भीलवाड़ा से लगाकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र में भी 3 फरवरी की सुबह के आसपास से ही बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, 3 फरवरी की दोपहर के आसपास पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी तथा कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि की गतिविधि दर्ज होने की संभावना है। जिस प्रकार बताया, गुजरात के तो कई इलाकों में बारिश की गतिविधि 2 फरवरी की रात्रि से ही शुरू हो जाएगी और पूर्वी राजस्थान में 3 फरवरी की सुबह से और 3 फरवरी की दोपहर के आसपास से रात्रि के बीच उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तर और एकदम राजस्थान से लगते पश्चिमी भाग, इसके अलावा दिल्ली में भी मौसम बदलने की संभावना है और वहां भी बारिश की गतिविधि 3 फरवरी की दोपहर के बाद से शुरू हो सकती है और इस समय में पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की गतिविधि 3 फरवरी को पूरे दिन रुक रुक कर होने की संभावना है और जैसे जैसे 4 फरवरी का समय आएगा, पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर जोरदार बारिश या फिर कहे मूसलाधार बारिश होने की भी संभावनाएं ECMWF मॉडल के द्वारा जताई जा रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 और 4 फरवरी को पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में अच्छी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधि दर्ज हो सकती है। इस समय में जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग के अधिकांश भागों में 10 से 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर 30 से 70 मिलीमीटर के बीच भी रेनफॉल एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। गुजरात के पूर्वी मध्य इलाके, सौराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधि 5 से 20 मिलीमीटर के बीच और कुछ उत्तरी भागों में 20 से 30 मिलीमीटर के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। और 4 और 5 फरवरी को इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी अनेक स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी और पंजाब में लगभग 4 फरवरी और 5 फरवरी को बठिंडा से लगाकर मोगा, बरनाला और आसपास के इलाके, SBS नगर से लगाकर फजिल्का, अबोहर, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, मोहाली, चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश जोरदार बारिश के रूप में दर्ज हो सकती है। ओलावृष्टि भी इस समय में भारी रूप में पंजाब के कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है, लगभग 4 फरवरी की शाम रात्रि से 5 फरवरी की दोपहर के बीच। हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर और चरखी दादरी से लगाकर रोहतक, पानीपत, सोनीपत में भी 4 और 5 फरवरी को कई इलाकों में बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं रहेंगी। 4 और 5 फरवरी को ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ भारी बर्फबारी होने की संभावना है। आप सभी जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं और इस बर्फबारी का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन सतर्कता आपको बरतने की जरूरत होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी विभिन्न भागों में 4 और 5 फरवरी को बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। शिमला में भी अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर अच्छी बर्फबारी होने की संभावनाएं 4 और 5 फरवरी को बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर 3 फरवरी को ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में शुरू हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर के पूर्वी इलाके और नागौर के भी विभिन्न भागों में 3 फरवरी की देर रात्रि के आसपास से 4 फरवरी के शाम रात्रि के मध्य के समय में बारिश होने की संभावना है। पंजाब से सटे हनुमानगढ़ के क्षेत्र में और जो पूर्वी हनुमानगढ़ है, वहाँ कहीं कहीं अच्छी बारिश भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कोई बारिश की गतिविधियों में कमी नहीं रहेगी। मध्य प्रदेश के लगभग इंदौर से लगाकर भोपाल, रतलाम, मंदसौर, धार, खंडवा, खरगोन से लगाकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और आसपास के विभिन्न भागों में 4 और 5 फरवरी को अच्छी बारिश होने की संभावना है। ग्वालियर के उत्तरी भागों में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बरेली और आसपास के अनेक स्थानों पर 4 और 5 फरवरी को बारिश होने की संभावना है और 5 फरवरी को मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में भी मौसम बदल सकता है और बारिश की गतिविधि दर्ज हो सकती है। कानपुर से लगाकर जो लखनऊ और आसपास के इलाके, फर्रुखाबाद, सीतापुर, अलीगंज और फतेहपुर, फैजाबाद, बलरामपुर और प्रयागराज के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं 4 फरवरी की देर रात्रि और 5 फरवरी को दिखाई दे रही है।
यह सभी जिले उत्तर प्रदेश के। तो आप सभी को समझ आ गया होगा 3 से 6 फरवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के विभिन्न भागों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 5 और 6 फरवरी को बिहार, झारखंड और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न भागों में घने बादलों की आवाजाही हो सकती है और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अब तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बारिश की गतिविधियों की वजह से दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और ज्यादातर भागों में पंजाब, हरियाणा को छोड़कर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में 11 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 6 फरवरी से 11 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो आप सभी को ग्रीन कलर एक बार फिर से देश के कई राज्यों में दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान बारिश की गतिविधि एक बार फिर से देश के कई राज्यों में दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। अभी के रीसेंट मॉडल आउटलुक के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 7-8 फरवरी से 11 फरवरी के मध्य के समय में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसे जैसे 8-9 फरवरी को वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के क्षेत्रों से आगे बढ़ता हुआ देखा जाएगा, फिर से एक बार पूर्वी हवाओं का इंटरेक्शन उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसा अपडेट ECMFW के AI मॉडल का है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी 7 से 11 फरवरी के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं उत्तरी भागों में अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में रहेगी और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक भी बारिश और उत्तरी भागों में बर्फबारी हो सकती है। और मेघालय से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी 29 फरवरी से जनवरी से 1 फरवरी के मध्य के समय में कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो 7 से 11 फरवरी के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि वह साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के क्षेत्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से 7 से 9 फरवरी के मध्य के समय में तमिलनाडु और केरल और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तापमान में एक बार फिर से इस समय अवधि के दौरान गिरावट होगी, क्योंकि उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां हो चुकी होगी, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच इन क्षेत्रों में दर्ज हो सकते हैं और कुछ इलाकों में राजस्थान में 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम न्यूनतम तापमान दर्ज होने की वजह से फ्रॉस्ट की जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान फिर भी लगभग सामान्य रेंज के आसपास ही इस समय में रहने की संभावना है। लगभग 18 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच राजस्थान के उत्तरी मध्य भाग, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं और पूर्वी भारत के ज्यादातर क्षेत्र में लगभग 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच ही ओडिशा से लगाकर छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अब एक छोटी सी समरी आप सभी को वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ न्यू साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज वेरी लाइकली टू डेवलप इन साउथ बे ऑफ बंगाल विच विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन बन चुका है उसकी वजह से अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। मॉडरेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 29 जनवरी टू 1 फरवरी। आज रात्रि के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र पर सक्रिय होगा, उसकी वजह से 29 जनवरी से 1 फरवरी के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य, वहीं कुछ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस which will named as a Godzilla by the World Sky Weather may impact many parts of North, Central and East India between 3rd to 6th February। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है कि 3 से 6 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर भारत के अधिकांश भागों, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा के लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर ऑरेंज अलर्ट जारी करता है। और फोर्थ पॉइंट है, गुड स्नोफॉल विल हैपन ओवर द हिमालयन रीजन ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। आप सभी को पता है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी देखी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है,
मिनिमम टेम्परेचर इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज बाय 2 to 4 डिग्री सेल्सियस ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। बारिश की गतिविधियां होंगी तो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।